मैंने भी कहानी खूब सुनी, आपने भी कहानी खूब सुनी। हमने ज्यादातर ऐसी कहानी सुनी है जिसमें इंसान जानवर बनता जा रहा है, अपने अपनों का कत्ल कर रहे हैं। कोई किसी को ड्रम में भर रहा है, कोई किसी को कब्र में दफन कर रहा है, कोई किसी को जलाकर मार रहा है, कोई किसी की सुपारी देकर कत्ल करा रहा है। पर आज की जो कहानी है वो ऐसी कहानी है, कैसी दास्तां है, ऐसे जानवर की कहानी है जिसने अपने पार्टनर की जुदाई में 20 साल का लंबा समय गुजार दिया और इस दुनिया से चला गया। इंसान जानवर बनता जा रहा है, पर जानवर में इंसानियत आज भी जिंदा है, आज भी वफादारी जिंदा है। जानवर पर भरोसा किया जा सकता है, पर इंसान की फितरत पर नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि 20 सालों में से 14 साल उसने अलग अलग अकेले अकेले अलग अलग बाड़े में काटे। बचपन में मोहब्बत का गम उसे मिला और सिर्फ 29 साल की उम्र में शंकर की मौत हो गई। आज की जो कहानी का टाइटल है वो शंकर है। शंकर एक हाथी का नाम है और जिसने एक प्यार की मिसाल पेश की। जब इस कहानी को आप सुनेंगे, समझेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अफ्रीका से लाए गए हाथी का एक बच्चा था जिसको नाम दिया गया शंकर। अब शंकर नाम क्यों दिया गया? 1998 में 1998 में भारत के राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी थे। वो जिम्बाब्वे के दौरे पे गए और वहां पर उन्हें गिफ्ट में ये हाथी का बच्चा मिला, जिसे दिल्ली के जू में रख दिया गया और उन्हीं के नाम पर इस हाथी को शंकर नाम दिया गया। हाथी अकेला कैसे रहेगा, क्योंकि वो अकेला अकेला अपने जीवन कैसे काटेगा, तो हाथी के साथ एक हथनी भी उसे दे दी गई और 1998 में भारत हाथी और हथनी दोनों को ला दिया गया। हाथी का नाम शंकर था और हथनी का नाम बुम्बैया। जिम्बाब्वे की एम्बेसडर जो थी उनकी पत्नी का नाम था बुम्बैया, उसके नाम पर उस हथनी का नाम बुम्बैया रखा गया। अब शंकर और बुम्बैया दोनों भारत लाए गए, दिल्ली के जू में रखे गए। दोनों साथ में रहते, बातें करते, अटकलें करते और अपना जीवन काट रहे थे। लेकिन दोनों की जो जिंदगी थी, दोनों की जो साथ था, बस 2 साल का ही था। जू में अफ्रीकन हाथी नहीं था, वहां पर एशियनी हाथी थे। जू में रौनक आ गई और 2003 का समय आ गया। अब पत्नी जो थी बुम्बैया, उसकी उम्र 6 साल हो गई, पर बुम्बैया की अचानक से एक दिन तबीयत खराब हो गई। वो बीमार रहने लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब शंकर अकेला रह गया, उदास रह गया, हैरान परेशान चुपचाप रहने लगा और गुस्सैल भी हो गया। अकेला व्यक्ति क्या करेगा? तो शंकर को एशियाई हाथियों के बाड़े में रखा गया, क्योंकि शंकर जो था अफ्रीकन हाथी था और जो भारत में जो हाथी रहते हैं वो एशियाई हाथी होते हैं। तभी उसका अकेलापन दूर हो सके, ये सोचकर उसको एशियाई हाथियों में शामिल कर दिया गया। अब शंकर ने एशियाई हाथी के बाड़े को अपनाया नहीं। एशियाई हाथियों के साथ रहने से शंकर गुस्सैल हो गया, चिड़चिड़ाता, नफरत करता, लड़ता, इसलिए उसे अलग बाड़े में रख दिया गया। अलग बाड़े में रखकर अकेला समय गुजारते गुजारते 2014 का सफर उसने तय कर लिया। अब शंकर गुस्सैल हो गया था तो उसे जंजीरों में बांध दिया जाता और पहले उसे चिड़ियाघर में कैद करके रखा गया, फिर उसे जंजीरों में कैद कर रखा गया। अब ये बात पशु प्रेमियों को मालूम पड़ी, एनिमल लवर को मालूम पड़ी, तो उन्हें पता चला कि हाथी का नाम शंकर है और राष्ट्रपति साहब शंकर दयाल शर्मा के नाम पर इनका नाम रखा गया, हाथी का नाम रखा गया है। तो ये बात वर्ल्ड जू के अधिकारियों को पता चली। वहां तक उन्होंने ये खबर पहुंचाई कि दिल्ली जू में एक हाथी है और जिसके संग ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है। अब दिल्ली जू को बैन कर दिया गया वर्ल्ड जू में। कारण था जानवर पर जुल्म, कारण था शंकर पर जुल्म, कारण था शंकर पर बेड़ियों से बांध के रखने का कार्य। अब ये बात अफ्रीका सरकार को बताई गई कि भाई वहां पर शंकर है और अफ्रीका से आपने उसको उपहार में दिया था, वो उदास है, तो क्या किया जाए?
तो अफ्रीका से एक फीमेल हाथी को भारत भेज दिया गया। पर इससे पहले जिम्बाब्वे सरकार ने शंकर की रिपोर्ट मांगी कि बताइए शंकर परेशान है, हैरान है और उसकी अभी लाइव स्टेटस क्या है। तो अधिकारियों ने भारत का दौरा भी किया, शंकर को देखा। शंकर जंजीर में था। शंकर के बाड़े में लक्ष्मी नाम की फीमेल हाथी को भेजा गया, जो एशियाई थी और शंकर से उम्र में बड़ी थी। शंकर को उसने माँ की तरह प्यार दिया, जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी शंकर को हर तरह से ध्यान रखती, पालती, पोसती, उसका ध्यान रखती, प्यार करती। पर शंकर को शायद जिंदगी में दुखों का सामना बार बार करना था। लक्ष्मी भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। वो 16 सितंबर को दस्त लगे और लक्ष्मी की तबीयत खराब होने लगी। और इसके कुछ दिन बाद ही 18 सितंबर को शंकर को उल्टी होती है, दस्त लगते हैं, तबीयत खराब होती है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है और वो जब ठीक होकर आता है तो फिर बाड़े में भेजते हैं और फिर वो खड़े खड़े गिर जाता है। और इस बार शंकर गिरा तो उठा ही नहीं, शंकर की मौत हो गई। और जू पर तो पहले ही तमाम इल्जाम थे कि भाई शंकर को उन्होंने बेड़ियों में बांध के रखा है, हैरान रखा है, परेशान रखा है, जुल्म करे हैं। तो शंकर की हत्या का मामला भी बहुत हाई प्रोफाइल हो जाता है। अमूमन हाथी की उम्र 60 साल होती है, पर शंकर जो था 29 साल में ही मर गया। मतलब वो अपनी आधी जिंदगी भी नहीं जी सका। जांच रिपोर्ट तैयार करती है और शंकर का पोस्टमार्टम किया जाता है। 20 साल अकेला रहा और 29 साल की उम्र में शंकर यहां से चला गया। दिल्ली जू के स्टाफ पर आरोप लगे कि दिल्ली जू में 1000 से 1000 से लेकर 1400 के बीच जानवर हैं और इनका जो बजट है 30 से 40 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को आता है, मिलता है। पर इसके बाद भी हम शंकर को नहीं बचा पाए। टिकट जो जू देखने लोग आते हैं उससे अमूमन हर साल 8 से 9 करोड़ रुपए की कमाई दिल्ली जू करता है, पर उसके बाद भी हम शंकर को नहीं बचा पाए। ये कहानी एक ऐसे हाथी की जो अपनी हथनी से बेइंतहा प्यार करता था और उसके मरने के बाद वो उसकी जुदाई को सह नहीं पाया। इतना लंबा समय उसने अकेले गुजार दिया और उसकी याद में, उसकी तन्हाई में वो इस दुनिया से चला गया। इंसान तो हमें मोहब्बत का मतलब नहीं सिखा पाए, पर वो जानवर हमें मोहब्बत का मतलब सिखा गया। वो तन्हाई में, याद में इस दुनिया को छोड़कर चला गया, पर उसने एशियाई हाथी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं अपनाया। ये थी कहानी एक ऐसे जानवर की जिसने प्यार की मिसाल पेश की। शंकर नाम के हाथी ने बता दिया कि मोहब्बत नाम की कोई चीज़ होती है जिसके इंतज़ार में दुनिया से व्यक्ति जा तो सकता है, पर दूसरे व्यक्ति को बदल नहीं सकता। ये थी कहानी, मार्मिक कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी, शंकर की कहानी, एक हाथी की कहानी जिसने सिखाया मोहब्बत का मतलब क्या है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत। अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी लेकर मैं जल्द फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।